हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैगर ब्रेन्स और मैं हूं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने क्लास 8th के स्टूडेंट से। तो क्लास 8th के स्टूडेंट में जो अभी क्लास 8 में रिसेंटली हिंदी की बुक जो इंट्रोड्यूस करी है सीबीएसई ने, वो है मल्हार। और मल्हार बुक आजकल हम करा रहे हैं। तो अब हम लेकर आए हैं आपके ये चैप्टर 4 यानी कि हरिद्वार, जिसे हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो आज हम उसका कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन। अब वन शॉट रिवीजन क्या होता है, ये आपको बहुत हद तक हेल्प करता है किसमें, आपके टेस्ट में या आपके एग्जाम में रिवीजन के लिए। इसमें हम सबसे पहले परिचय करते हैं, लेखक परिचय। जैसे आप सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वो इसके लेखक हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी समरी। वैसे तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन समरी पढ़नी भी ज़रूरी है, तो फटाफट हम समरी पढ़ेंगे। समरी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। कक्षा 8वीं हिंदी मल्हार बुक है, अध्याय संख्या है 4, हरिद्वार। इसका कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन। चलिए देखें क्या है। सबसे पहले लेखक के नाम के साथ साथ उनकी पिक्चर से भी वाकिफ होना चाहिए। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। यानी कि जो आपकी आदिकाल की हिंदी थी, उससे जब हम आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस किसने लाने शुरू किए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। उनका जन्म 1850 में हुआ और 1885 में उनका निधन हो गया। उन्होंने कविताएं, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत लिखे। उन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली, जैसे कवि वचन सुधा, श्री हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी। उनकी रचनाओं में समाज सुधार, देश प्रेम और अंग्रेजी शासन का विरोध दिखाई देता है। अब देखिए 1850 से 1885 बहुत कम उनकी एज रही, लेकिन उस दौरान अंग्रेजों का अत्याचार बखूबी था, तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से लिखा। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी शामिल है, ठीक है। तो ये हमारे लेखक का परिचय था। चलिए अब हम पाठ का सार पढ़ लेते हैं। आप सभी को पता है कि हरिद्वार एक पत्र है, ठीक है, हमने पत्र पढ़ा है। उसकी हिंदी बहुत टफ थी, एक एक लाइन मैंने आपको समझाई है। अब उसी को हम समरी वे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। क्या है ये पाठ, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हरिद्वार की यात्रा के अनुभवों पर आधारित एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब होता है अपनी यात्रा को जहाँ पर हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि हमने ये देखा, ये चीज़ें की, वो सारी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस, एडवेंचर सब कुछ बताते हैं। जिसे उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक को पत्र के रूप में लिखा था। लेखक हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता और वातावरण का अत्यंत भावुक और सजीव चित्रण करते हैं। यानी कि अब उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो जैसे लग रहा है हमारी आंखों के सामने सब कुछ जो है एक्चुअल में घटित हो रहा है। हरिद्वार पहुंचते ही लेखक को मानसिक शुद्धि और अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। वह इस स्थान को पुण्य भूमि मानते हैं। पुण्य भूमि क्यों, मतलब बहुत पवित्र है। यहाँ पर जो शांति मिल रही है, जो सुख मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिलता है। यहाँ के पेड़ पौधे, वायु, गंगा जल सभी कुछ पावन है। पावन का मतलब क्या होता है, पवित्र, शुद्ध एकदम। मतलब अब पवित्र का मतलब यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि एकदम, क्योंकि गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी अपने आप में पवित्र नदी है, लेकिन उन सब से हमें जो एहसास हो रहा है वो हमें अंदर शांति प्रदान कर रहा है, इसलिए उसको पवित्र नाम दिया गया है। हरिद्वार में गंगा की धाराएं, घाट, मंदिर, साधु संतों का निवास और वहाँ की भक्ति भावना लेखक को अत्यंत प्रभावित करती है। वे गंगा की शीतलता, उसकी कलकल ध्वनि, वहाँ के घाटों की भीड़, स्नान करते लोगों की आस्था, दुकानों की सजावट और वातावरण की भक्ति भावना का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। अब उन्होंने ये सब सारी चीज़ें देखी, वहाँ पर अनुभव किया, मतलब उन्होंने गंगा घाट पर हर की पौड़ी पर स्नान भी किया, घाटों पर घूमे, वहाँ की दुकानों को देखा, वहाँ की गलियों में घूमे, तो उन्हें वो सब कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी और उन सबको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया इस पत्र में। क्या क्या देखा उन्होंने। गंगा के दोनों तटों को वे नेत्रों के समान मानते हैं। किसके समान, नेत्र के समान, ठीक। क्यों दो तट नेत्र के समान है, अब देखिए बीच में गंगा नदी बह रही है और ये दो आंखें क्या हैं, वो गंगा के दोनों तट हैं, और उसके बीच की धारा को उसकी दृष्टि का तेज कहा है, यानी कि वो इतनी अच्छी लगती है। पाठ में लेखक ने इस पवित्र स्थल की विविधता, धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाते हुए यह संदेश दिया है कि तीर्थ स्थल केवल ईश्वर भक्ति का केंद्र नहीं होते,
बल्कि वे मनुष्य को आत्मिक शांति और वैराग्य भी प्रदान करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसे घूमने जाएं, हम उसे अंदर तक महसूस करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की पॉजिटिव चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमारे जो घूमने का आनंद है वो बढ़ जाता है। वहाँ की जो स्थानीय चीज़ें हैं उन्हें जब हम अनुभव करते हैं हम, तो हम अंदर तक उसमें डूब जाते हैं। लेखक ने वही किया। भारतेंदु जी जब हरिद्वार गए तो वहाँ की शांति, पवित्रता, उज्ज्वलता में वो अपने आप को डुबो चुके थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो केवल एक तीर्थ स्थल, भक्ति का केंद्र नहीं था, बल्कि मनुष्य को आत्मिक शांति देता है। यानी कि हम आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी से निकलकर जब इन जगहों पर जाते हैं तो हम अपने मन को बहुत शांत महसूस करते हैं। यही सारी चीज़ें लेखक ने इस पूरे पत्र में हमें बताई थी। ठीक है, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब इसी चैप्टर पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लें क्या है। पहला है, हरिद्वार यात्रा का महत्व क्या है। अब चूंकि हरिद्वार के बारे में बात हुई है तो इसका हमें जो है महत्व पता होना चाहिए। तो हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, आप सभी जानते हैं ना। हरिद्वार यात्रा का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से है। धार्मिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी ईश्वर की पूजा नहीं होती, यहाँ पर एक नदी की पूजा होती है। यह स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि गंगा नदी यहाँ से अब मैदानी इलाकों की तरफ जाती है, पहाड़ों से निकलती है, हरिद्वार के बाद अब ये मैदानी इलाकों में आ जाती है। यहाँ पर कुंभ मेला जैसे बड़े धार्मिक समारोह का आयोजन होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने और पूजा करने आते हैं। यह यात्रा आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हरिद्वार यात्रा के दौरान किन प्रमुख स्थलों का दर्शन किया जा सकता है। अब उन्होंने बताया था ना विल्लेश्वर महादेव हैं, तो उन सब जगहों का आप बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, हरिद्वार यात्रा के दौरान प्रमुख स्थलों में हर की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर और हरिद्वार आश्रम शामिल है। इसके अलावा उन्होंने और भी बताया है वहाँ पर, तो उन्हें भी आप यहाँ लिख सकते हो। हर की पौड़ी गंगा नदी का एक प्रसिद्ध घाट है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। चंडी देवी और मनसा देवी पहाड़ियों पर स्थित है, दो पहाड़ियां हैं वहां पर, एक तरफ मनसा देवी है, एक तरफ चंडी देवी है। यहाँ पहुंचने के लिए ट्रैकिंग या रोप वे का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर आपको सीढ़ियों से भी आप चढ़ सकते हो, स्लोप वे भी है, रोप वे भी है, तो आप जिस तरीके से जाना चाहो उन पहाड़ियों पर जा सकते हैं। हरिद्वार यात्रा से हमें कौन सी प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं, क्या क्या हम वहां पर सीख सकते हैं, क्या ये चीज पूछी गई है। देखिए, हरिद्वार यात्रा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती, जैसे कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जैसे मैंने बताया ना, आप वहां पे जाकर पॉजिटिविटी की तरफ अगर ध्यान दोगे तो वो वहां से आप बहुत सारी चीजों को सीखोगे। आत्मा की शुद्धता और धर्म के प्रति श्रद्धा। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा यह हमें प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व और संरक्षण का भी ज्ञान देती है। तो सिर्फ अध्यात्म या धार्मिकता की तरफ हमें नहीं दे रही है, हमें प्रकृति की तरफ भी खींच रही है, हमें जीवन के मूल्यों को भी सिखा रही है कि भाई हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने आदरणीय जो पौराणिक लोग हैं उनके प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। धार्मिक तौर पर एक नदी को भी माँ कहा गया है, देवी की दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक, प्राकृतिक, पौराणिक सारे ही जो है वो शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। हरिद्वार यात्रा की तैयारी कैसी करनी चाहिए, अब बताइए। अगर आप हरिद्वार पहुंचना चाहते हो या जाना चाहते हो तो आप उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करोगे। देखिए, हरिद्वार यात्रा की तैयारी के लिए पहले से योजना बनाना आवश्यक है। श्रद्धालुओं को यात्रा की तिथि, आवास और यात्रा के दौरान आवश्यक वस्त्र और सामग्री की सूची बनानी चाहिए। अब देखिए, जैसे आप कहीं जाते हो तो हमें पता है कि सबसे पहले हम उस जगह ये एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे घूमने लायक। अब उनको घूमने में हमें कितने दिन लगेंगे,
जितने दिन लगेंगे उतने दिन हमें वहाँ पर स्टे करना होगा, तो हमें स्टे का प्रबंध करना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, तो स्टे का आप देखोगे। फिर जितने दिन रुकने हैं उतने दिन के कपड़े रखने हैं, आवश्यक चीज़ें रखनी हैं, मेडिसिन रखनी होती हैं, सारी एसेंशियल चीज़ें जो हमको ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट है, सोप है, बहुत सारी चीज़ें, इन सब की तैयारी हमें करनी होती है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए यात्रा के दौरान कुछ दवाइयाँ और प्राथमिक चिकित्सा किट भी साथ में ले जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, मेडिसिन, फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कुछ लोग होते हैं कि रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेते हैं, तो उनकी वो मेडिसिन तो होनी, जितने दिन जा रहे हो सिर्फ उतने दिन ही नहीं, उससे कम से कम 1 हफ्ते ज़्यादा की मेडिसिन हमें लेकर चलनी चाहिए, वो लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे कॉमन है, फीवर है, कोल्ड है, इन सब की दवाइयाँ भी हमारे पास होनी चाहिए फर्स्ट एड किट में, सारी चीज़ें। इसके अलावा स्थानीय नियम और संस्कृति का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। जिस जगह हम जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों के अलग अलग नियम होते हैं, उन सब का, वहाँ के लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, हरिद्वार यात्रा का एक सामान्य समय अवधि क्या है? अगर हम हरिद्वार घूमने जाएं तो कितने दिन में हम उसे पूरा घूम सकते हैं? हरिद्वार यात्रा सामान्य समय अवधि 2 से 4 दिन होती है, ठीक है। 2 से 4 दिन में आप वहाँ के आसपास सारी चीज़ों को घूम लोगे। यह समय अवधि यात्रा की गतिविधियों और स्थलों के दर्शन पर निर्भर करती है। अब जैसे बताया गया, हर की पौड़ी है, चंडी देवी है, मनसा देवी है, तो ये तो मेन हरिद्वार में। अब अगर आप हरिद्वार के आसपास भी घूमना चाहोगे तो 4 दिन लगेगा। सिर्फ हरिद्वार अगर घूम रहे हो तो वो तो 2 दिन में हो जाएगा। तो डिपेंड से कि आपके पास टाइम कितना है। यदि श्रद्धालु विशेष धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं तो यात्रा को और भी विस्तारित किया जा सकता है। अब जैसे वहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, भागवत कथा, बहुत कुछ चलती रहती है। तो अगर आप उनमें किसी में सम्मिलित होना चाहते हो तो आप कोशिश, अब जैसे रामायण पाठ है तो आप 2 दिन का वहाँ पे एक्सटेंडेशन ले सकते हो, सुंदरकांड 1 दिन का ले सकते हो, भागवत कथा के लिए आपको 7 दिन लेने पड़ेंगे। तो ये करता है कि वहाँ पर आप अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हो तो वो अवधि बढ़ सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 का 1 शॉट रिवीजन, जिसे हमने आपके लिए कंप्लीट किया। तो टेस्ट एग्जाम में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं ज़रूर कहूँगी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ो। वहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाई हुई है, ठीक है। तो ये वीडियो तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए, आपको जो है ई बुक्स और ई नोट्स प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।